स्वागत है छात्रों आपका हमारी क्लास संस्कृत में। मैं धीरेन्द्र गर्ग आज स्वागत करता हूं आपका। हमारी भ्रष्टाचार का स्वास्थ्य गड़बड़ होने के कारण आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, जिसमें आज हम संस्कृत विषय में संधि का अध्ययन करेंगे। लेकिन प्रत्येक चीज़ का होता है मंगलाचरण। क्या होता है? मंगलाचरण होता है। तो मंगलाचरण में मैं गुरु वंदना से चालू करूँगा। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो छात्रों की कल कमेंट आ रही थी कि सर आवाज़ नहीं आ रही है, कोई समस्या हो रही है। तो मैं आज उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने, जिसमें आप जो है एक बार फिर पुनः मैं पुनरावृत्ति में बताऊंगा आपको मैं कि संस्कृत भाषा में हमारी सटरा गिराते थोड़ा सा। संस्कृत भाषा में अपन लोग आज अध्ययन करेंगे संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत संधि। इसका अध्ययन करेंगे संधि का। संस्कृत व्याकरण के हम लोग अध्ययन करेंगे संधि का। संधि क्या है तो मैं आपको शुरू से चलता हूँ भैया। अगर कहीं समझ में ना आए आपको कमेंट कर देना है। मैं शुरू से ले रहा हूँ। पहले मैं आपको संस्कृत बता दूँ संस्कृत क्या है, फिर बताता हूँ संधि क्या है। हमारी जो संस्कृत भाषा है ये क्या है? देव भाषा है। कौन सी भाषा है? देव भाषा। देवानाम वर्णनम यह भाषा स संस्कृत भाषा। जिस भाषा को देवताओं ने वर्णित किया है संस्कृत भाषा है। इसमें हम बता दें, इसमें सम उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है भैया? सम उपसर्ग है। कौन सी धातु है भैया? क्रा धातु है। कौन सा धातु है भैया? क्रा धातु है। प्रत्यय कौन सा है इसमें? कित प्रत्यय। उस दिन आवाज नहीं आई थी, आज अपन लोग क्लियर करते हैं। सम उपसर्ग क्रा धातु कित प्रत्यय है। कृदंत प्रत्यय का भेद कित मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा जब अपन लोग देखेंगे। सम संस्कार करने वाला
बंधनों से मुक्त करा दी। असंधि इसके भैया 6 भेद है। इसका सूत्र होता है दी गु बुराए अपू, है ना। क्या होता है? दी गु बुराए अपू, है ना। दी से क्या आ जाएगा भैया? दीर्घ स्वर। दी से आ जाएगा दीर्घ स्वर। गु से गुण स्वर, है ना। ब्रा से वृद्धि स्वर, या से यण स्वर, आ से अयादि स्वर, है ना। पू से पूर्व रूप। एंगो पदांति भी पूर्व रूपा। कहाँ पर? जहां पर अग्रह आ जाए वही पूर्व रूप है। उसमें कुछ भ्रांतियां मैं आपको क्रम से बताऊंगा। पहले पास क्रम से चले। पूर्व रूप स्वर, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि और पूर्व रूप स्वर संधि। अब चर्चा हो जाए अपनी आगे। सुन चलूं? चलिए मैं आपको ले चलता हूं दीर्घ स्वर संधि में। कल मैंने कुछ आपको कही भी थे अपनी देहाती भाषा में कि चाहे कुल्हाड़ी पैर में पड़े और चाहे पैर कुल्हाड़ी में पड़े, करता कौन है? पैर ही करता है। तो इसी प्रकार दीर्घ स्वर संधि में है, चाहे छोटा बड़े से मिले तो बड़ा हो जाता है, बड़ा बड़े से मिले तो बड़ा हो जाता है, छोटा छोटा मिले तो बड़ा हो जाता है। कैसे? सूत्र होता है पुस्तकें में। सूत्र पहला और दूसरा कौन सा? महिषा सूत्र पहला और दूसरा। इसमें अपन देखेंगे महिषा सूत्र पहले दूसरे में क्या चालू हुआ? आ ई उ। मैं आपको भैया बता दूं, जिस वर्ण में हलंत लगा हो, क्या लगा हो? जिस वर्ण में हलंत लगा हो उसकी गिनती नहीं होती। यह क्या आ गया? अकः। क्या आया है? अकः। अकः का मतलब होता है अक प्रत्याहार। संस्कृत में 42 प्रत्याहार होते हैं। कितने प्रत्याहार होते हैं? 42 प्रत्याहार होते हैं संस्कृत में। कौन सा है इसमें? अक प्रत्याहार। तो देखो आ ई उ री लिरी रिल्रेक होता है ना। तो आ ई उ री बालक के 1500 पिछली काट दीजिए और 2 पेपर दे दीजिए री लिरी और पिछली कॉपी में जिस दिन आगे जमा करना है उस दिन पूरे कर। आ ई उ री लिरी। भैया मैं आपको बता दूं, कहा जाता है कि आपने सर यहाँ पर लिरी लिख दिया तो क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि लिरी वर्ण का दीर्घ नहीं होता। कौन सा वर्ण दीर्घ नहीं होता? लिरी वर्ण दीर्घ नहीं होता। तो मैं आपको ये 4 बताऊंगा, ये 4 कैसे दीर्घ हो जाते हैं, ये 4 दीर्घ कैसे हो जाते हैं, अपन इनका अध्ययन आज करेंगे। मैंने आपको इसलिए बताया भाई सूत्र हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, साथ में आपने पढ़ा होगा आई ओण रे लेक आए ओंग आए ओ चाहे आवर अट लड़, है ना। तो मैं आपको वो नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा अकः सवर्ण दीर्घ। जिसमें अपन ने क्या पढ़ा? अकः सवर्ण दीर्घ। जो भी ह्रस्व वर्ण है वो क्या हो जाते हैं? आपस में मिलने पर दीर्घ हो जाते हैं। इस संधि को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। मतलब अक प्रत्याहार के वर्ण जो दीर्घ कर दे वही दीर्घ स्वर संधि है। तकनीकी संभव मैं बड़े अच्छा लिखने का प्रयास कर रहा हूँ आपको।
अपने यहाँ जो प्रकाश का थोड़ा सा अभाव है भैया, कॉपरेट करें। आ ई उ र, बड़े छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री और ली। तो मैं ली को छोड़ दूंगा, मैंने कहा आपसे ली को मैं छोड़ दूंगा। तो आ का प्रत्याहार के जो वर्ण हैं वो क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। इस संधि को मैं दीर्घ तो संधि कहता हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं, चले परिभाषा बता दूं मैं आपको। जब प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर, प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर लघु या दीर्घ, थोड़ा ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, सभी लोगों से अनुरोध है कि शांति बनाए रखें। और मैं आपको आगे ले चलता हूं कि जब प्रथम शब्द, दो शब्द होते हैं वही संधि में, कौन कौन सा, प्रथम शब्द और अंतिम शब्द। प्रथम शब्द और कौन सा शब्द, अंतिम शब्द। प्रथम शब्द और अंतिम शब्द। जब प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ क्या हो, आ हो, ई हो, ऊ हो, री, आ हो, ई हो, ऊ हो, री हो, और क्या हो, यदि यहाँ आ हो, यदि यहाँ आ हो तो यहाँ भी आ, यहाँ ई हो तो यहाँ भी ई, यहाँ ऊ हो यहाँ भी ऊ, यहाँ री है तो यहाँ भी, मतलब समान है, समान स्वर। मैंने प्रथम शब्द अक्षर री था, प्रथम अक्षर कोई समान, अंतिम अक्षर कोई, वहां पर क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। छोटा आ बड़ा आ मिले तो भी बड़ा आ, बड़ा आ मिले तो भी बड़ा आ, बड़ा आ मिले तो भी बड़ा आ, है ना। छोटी ई मिले तो बड़ी ई, बड़ी ई मिले तो बड़ी ई, छोटी ई बड़ी ई मिले तो बड़ी ई, है ना। इसी प्रकार सभी में देखते हैं अपन लोग, छोटा ऊ मिले तो बड़ा ऊ, है ना। छोटी री मिले तो बड़ी री, है ना। देखें एग्जाम्पल ले तो मैं 4 एग्जाम्पल लूंगा और 4 में आपको मैं क्लियर कर दूंगा। पहला है हिमालय। पहला भैया क्या उदाहरण लिया मैंने, हिमालय। फिर मैंने लिया गिरीशा, मैंने लिया भैया गिरीशा, मैंने लिया भैया भानुदया। क्या लिया मैंने, भानुदया, है ना। और री का उदाहरण क्या ले रहे हैं अपन, पितृऋणम। पितृऋणम। हिमालय, हिम का घर अर्थात हिमालय पर्वत। गिरीशा पर्वतों का स्वामी, उसका मतलब ये हिमालय ही होता है। भानुदया सूर्य का उदय। पितृणम पिताजी का कर्ज, है ना। माता पिता का भी कर्ज होता है, एक एहसान होता है, एक दायित्व होता है, जिससे हम लोग क्या है, प्रभावित हैं। मैं बताऊंगा आपको भैया, देखें आप लोग, हिम धन आलया, हिम धन आलया, हिमालय। गिरी धन ईसा, गिरीशा। भानु धन उदया, भानुदया। भानु धन उदया क्या हो जाएगा, भानु उदया। पितृ धन ऋणम, है ना। यहाँ पर देखें आप, ये क्या है, ये छोटा आ की मात्रा, छोटा आ, ये क्या है, बड़ा आ, अंतर हमें मिला क्या, बड़ा आ। हमने छोटा आ बड़ा आ को जोड़ा, क्या हो गया, बड़ा आ हो गया। हमने छोटी ई बड़ी ई को जोड़ा, क्या हो गया, ई, छोटा ऊ छोटा जोड़ा तो बन गया
बड़ा ऊ। हमें भाई थोड़ी समय में आपको एक एक ली मैंने और ले ली मैं मिली मुझको मिल पैर कुल्हाड़ी पड़े जब पैर में कुल्हाड़ी गिरी करता कौन है पैर है ना फांसी मतलब किसको दी जाती है जिससे गला मोटा होता है ना यहाँ देखिए छोटा बड़ा मिले तो बड़ा 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 मिले तो बड़ा बड़ा छोटा मिले तो बड़ा है ना। तो अकार सवर्ण दीर्घा जहां पर अक प्रत्याहार के शब्द दीर्घ हो जाते हैं उसे अब दीर्घ स्वसंधि कहते हैं। ये आपकी दीर्घ स्वसंधि हो गई। आप और एग्जाम्पल देख सकते हैं अपनी किताबों में। अब मैं चलता हूँ भैया आपको देखिए गुण स्वसंधि में। कल मैं आपको तकनीकी अभाव नहीं बता पाया था कि अकवर्ण क्या है। आप गुण स्वसंधि आज मैं आपको स्वसंधि के पूरे भेद बताने का प्रयास करूंगा। उसके बाद हम लोग व्यंजन पढ़ेंगे अगले दिन। गुण स्वसंधि क्या है? आद गुणः, आद गुणः है ना। अब आद गुणः क्या है भैया? है? तो मैं आपके लिए चलता हूँ आद गुणः की समझाते हुए। आपको मैं 4 एग्जाम्पल लूंगा और क्लियर कर दूंगा कि आपकी जो गुण स्वसंधि क्या है। गणेश, महेश, सुरेश, रमेश, जितने भी एस हैं एक मात्रा वाले वर्ण हैं, बीच में एक मात्रा रखी हुई है। गणेशः, महोदयः, महोदयः है ना, और महोदयः, महर्षि का समझौता सूत्र किया था महर्षि है ना, महर्षि, तवलकारः है ना, तवलकारः, गणेशः, महोदयः, महर्षि, तवलकारः। मैंने क्या बताया? जब प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर लघु या दीर्घ आ, ई, उ, देखें आपको क्या देता काम में जहाँ क्या हो, आधन ई ए हो जाए, आधन उ ओ हो जाए, आधन री अर हो जाए, आधन री अल हो जाए, वहाँ क्या होती है? गुण स्वर संधि होती है। जहाँ क्या होता है? आधन ई ए, आधन उ ओ, आधन री आर, आधन री अल। गण धन ईसा, गणेशा, आधन ई बराबर ए, ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। महाधन उदया, महोदया। मैं ऐसा कह सकता हूं कि जब प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर लघु या दीर्घ आ हो, है ना, और क्या हो, अंतिम शब्द का अक्षर क्या हो, ई हो, उ हो, री हो, लिरी हो, तो क्या हो जाता है? आधन ई ए हो जाता है ना, आधन उ, आधन उ ओ हो जाता है, आधन उ ओ हो जाता है, महान है ना, आधन री हर री क्या हो गया? हो गया जी। तवलकार हाथ देख लेगा। ताव धन निकारा हमारी बगल से भगवस्वर भी चल रहा है, राम नाम संकीर्तन चल रहा है, उसकी ही आवाज कुछ रीति होगी, तो उसको भी अपन लोग आनंद लेंगे और साथ में पढ़ते भी चलेंगे। क्यों? क्योंकि सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही, संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए हम या कि तुम। आधन गिरी बराबर अल हो जाता है। तो जब प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर, प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर लघु या दीर्घ आ हो, क्या हो? लघु या दीर्घ आ हो, तथा अंतिम शब्द का प्रथम अक्षर क्या हो? अक वर्ण हो, क्या हो? अक प्रत्याहार हो, या आ हो, उ हो, नहीं ई हो, उ हो, री हो, लिरी हो, तो क्या होता है?
आधन ई ए हो जाता है, आधन उ ओ हो जाता है, आधन री अल हो जाता है, आधन री अल हो जाए। ये आपकी गुण स्वर संधि हो गई। ठीक है, चलिए गुण के बाद अपन चलेंगे किसमें, दीगु ब्रय अपू। सूत्र याद रखे रहना है, उसी क्रम में चलेंगे अपन लोग। वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। ज्यादा समय न लेते हुए मैं आपको आज वृद्धि स्वर संधि समय अभाव रहता है इसलिए अपन लोग ज्यादा डीपली नहीं जा पाते हैं। प्रयास तो मेरा बहुत रहता है कि मैं आपको डीपली पढ़ाऊं, लेकिन क्या करूं, समय का अभाव है अगम चेतना की घाटी, कमजोर बड़ा मानव का मन, ममता की शीतल छाया में होता करता का सदा समन। चले वृद्धि संधि में, वृद्धि राधईच, वृद्धि राधईच क्या हो जाता है भैया, वृद्धि हो जाती है। जब गुण संधि में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, तो वहां वृद्धि संधि होती है। कैसे, दो एग्जाम्पल लूंगा, वृद्धि समाप्त है। सदैव गंगोघा, गंगोघा, सदा धन एव, सदा धन एव सदैव, आधन ए आए, ऐसी सही। प्रथम शब्द अक्षर क्या हो, आ क्या हो, आहु, अक्षर क्या हो, आए हो, क्या हो, आए हो, ओ हो, आए आए हो। जैसे गंगा, ऊघा, आधन ऊ बराबर आओ, आधन ऊ बराबर अव हो जाता है। क्या हो जाता है, आधन ऊ बराबर अव हो जाता है। यह क्या होती है, वृद्धि संधि होती है ना। का जब प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर लघु या दीर्घ आ हो और अंतिम शब्द का प्रथम अक्षर ए, अंतिम शब्द का प्रथम अक्षर क्या हो, ए आए, ओ आओ, है ना। क्या हो, जब अंतिम शब्द का प्रथम अक्षर क्या हो, ए हो या आए हो, ओ हो या आओ हो, तो क्या होता है, आधन ए और आए जाता है, आधन आए और आए हो जाता है, आधन ओ बराबर हो जाता है, आधन आओ हो जाता है। ऐसी वृद्धि संधि क्या, वृद्धि संधि होगी अपनी। अब आएगी यण स्वर संधि। कौन संधि आएगी, यण स्वर यण स्वर संधि। जब प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर, जब प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर लघु या दीर्घ है ना, अक प्रत्याहार हो, हर्ष या दीर्घ ई हो, ऊ हो, री हो, लिरी हो। क्या हो, जब प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर, जब प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर क्या हो, ई हो, ऊ हो, री हो, लिरी हो। क्या हो, सूत्र होता है इसका, इको याणाची। क्या होता है, इको याणाची, मतलब ई से शुरू हो, इको का मतलब होता है ई से शुरू होने वाले अक प्रत्याहार। ई से शुरू होने वाले, जैसे नहीं होता आई उण होता है, तो मतलब हमको आ नहीं लेना है, ई से शुरू होने वाले अक प्रत्याहार को इको, इको कहते हैं। क्या कहते हैं, इको कहते हैं, इको। जब क्या हो, ई से चालू हो, ई, ऊ, री, लिरी। जब प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर ई हो, ऊ हो, री हो, लिरी हो तथा अंतिम शब्द का प्रथम अक्षर क्या हो, हर्ष या दीर्घ आ हो, कोई असमान स्वर हो। क्या हो,
कोई असमान स्वर। यदि यहाँ ई है तो वहाँ आ जाए, यहाँ ऊ है तो वहाँ आ जाए, है ना, तो मतलब असमान स्वर आए। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ पर हो जाता है या व राला हो जाएगा। क्या होता है वहाँ पर, या व राला हो जाता है। अंतस्थ व्यंजन कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन या व राला हो जाता है। मतलब जब प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर ई उ री लृ तथा अंतिम शब्द का प्रथम अक्षर कोई असमान स्वर हो तो जोड़ने पर क्या हो जाता है, या व राला हो जाता है। इस संधि को यण स्वर संधि कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, यण स्वर संधि कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं अपन लोग, प्रत्येक स्वागतम, स्वागतम, है ना। मैं आपको एग्जाम्पल एक बताता हूँ, स्वागतम वाला, है ना। एग्जाम्पल पर ले लेते हैं पुस्तक से, क्योंकि आपको समझाना में जरूरी है, आपको समझ में आना चाहिए। मात्रानुपति, मात्रानुमति, मैं आपको 4 एग्जाम्पल लूंगा, 4 से क्लियर कर दूंगा, है ना। लाकृति, कुछ विद्वान से दीर्घ संधि में ले जाते हैं, कहा जाते हैं दीर्घ संधि में, लेकिन हमें जो है दीर्घ संधि में नहीं ले जाना है ना। मैंने क्या बताया, जब प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर ह्रस्व या दीर्घ ई हो, ऊ हो, री हो, लृ हो तथा अंतिम शब्द का प्रथम अक्षर कोई असमान स्वर हो तो जोड़ने पर क्या हो जाता है, या व राला हो जाता है, अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं। उसको हम क्या कह देते हैं, यण स्वर संधि कह देते हैं। प्रति धन एकः, भैया मैंने क्या बताया, असमान स्वर, है ना। माने ए क्या है, स्वर है, तो ई धन ए बराबर क्या हो गया, ई धन ए बराबर क्या हो गया, या हो गया भैया। यहाँ पर ई धन ए बराबर, मैं ये कह सकता हूँ, ये हो गया, ई धन ए बराबर क्या हो गया, या हो गया। सुधन आगतम, सुधन आगतम, सुधन आगतम, स्वागतम, है ना। ऊधन आ, ऊधन आ बराबर क्या हो गया, वाह, ऊधन आ बराबर क्या हो गया, वाह। आप लोग थोड़ा सा सुनते चले मेरी आवाज को, क्योंकि दिखता स्पष्ट चाहे ना हो, लेकिन मैं बोलता स्पष्ट हूँ, है ना। मात्रानुमति, तो मात्र धन अनुमति इति मात्रानुमति। री धन आ बराबर क्या हो गया, रा हो गया, री धन आ बराबर क्या हो गया, रा हो गया। लाकृति, लाकृति में क्या आ गया भैया, लृ धन आकृति, लृ धन आकृति, लाकृति, लृ धन आकृति बना क्या हो गया, लाकृति। समझ गए समझी। जब प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर ई उ री लृ हो तथा अंतिम शब्द का प्रथम अक्षर क्या हो, कोई असमान स्वर हो तो संधि करने पर क्या हो जाता है, या व राला हो जाता है। इस संधि को यण स्वर संधि कहते हैं। यण स्वर संधि हो गई। अब आते हैं आदि संधि में। यण स्वर संधि, यण स्वर संधि, सॉरी यण स्वर संधि की अयादि संधि, 2 बची हुई भैया। अयादि बची है पूर्ण रूप, इनमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मैं भी आपको बताता हूँ और समाप्त करता हूँ क्लास को अपनी। कल आपने जो वीडियो बनाया था वो 3 बनाई थी, तो उसमें आपको आवाज़ समझ में नहीं आई थी, इसे शुरू से पढ़ाना पड़ा। कल आपको आवाज़ समझ में नहीं आई थी, इसे शुरू से पढ़ाना पड़ा है। अयादि और पूर्ण रूप। अयादि स्वर संधि मैं भैया इसकी भाषा बताऊं। जब प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर क्या हो, ए हो, आय हो, ओ हो, आओ हो। जब प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर ए, आय, ओ, आओ हो तथा उसके पश्चात कोई भी स्वर आ जाए,
क्या आ जाए, कोई भी स्वर वर्ण आ जाए तो वहाँ पर क्या हो जाता है, ए को आय पढ़ते हैं, आय को आय पढ़ने लगते हैं, ओ को आओ पढ़ते हैं और आओ को आओ पढ़ते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल तो चलती। नए नहा, नाय कहा, पव नहा, पाव कहा। ये 4 एग्जाम्पल लेता हूँ, आपको चारों में क्लियर हो जाएगी कि आपकी अयाज संधि। जैसे देखो, निधन अनाह, निधन अनाह मतलब आ ए है, ये यहाँ पर क्या आ गया आ, ए धन आ क्या हो गया आय, नय नए नह, यहाँ क्या आ गया नई धन अकहा, नई धन अकहा, आई धन आ बराबर क्या हो गया आय, आई धन आ बराबर क्या हो गया आय हो गया। पू धन अनह, पू धन अनह बराबर पवनः, पू धन अनह मतलब ओ धन आ, ओ धन आ क्या हो गया ओ धन आ, ओ धन आ बराबर हो गया क्या आओ। मतलब जब शब्द करते हैं अच्छा हो ए आय ओ आओ, उसके बाद कुछ स्वर वर्ण आ जाए, स्वर वर्ण आ तो वहां पर क्या है आय आओ पाओ। तथा अंतिम शब्द का प्रथम अक्षर कोई भी स्वर आ जाए तो क्या होता है आय, आय, आओ, आओ हो जाता है। उस संधि को अयाज संधि कहते हैं। ये 4 एग्जाम्पल आप लोग देख लेंगे, आपसे बच जाएगा। इसके बाद आता है पूर्ण रूप स्वर संधि, अंतिम स्वर संधि का अंतिम भेद। कुछ लोग पद रूप को ही मानते हैं, 7वां भेद मानते हैं। 7वां भेद मैं आपको बताऊंगा नहीं, मैं आपको 6 ही भेद बताऊंगा आपको, क्योंकि पद रूप आपके सिलेबस में नहीं है। जब अपन लोग वर्ग 3 की तैयारी करेंगे, वर्ग 2 की तैयारी करेंगे तो आपको मैं 7वां भेद पढ़ाऊंगा पद रूप। कमेंट करें जो वर्ग 3 की तैयारी वाले हैं, वर्ग 1 की तैयारी वाले हैं, वो हमें बताएं, मैं आपको प्रयास करूंगा बताने का। पूर्ण रूप संधि सूत्र होता है एंगो, सॉरी मैं आपको उसका सूत्र बताना भूल गया। अयाज संधि का सूत्र होता है एंचो, एंचो आए वाया वाह। क्या होता है एंचो आए वाया वाह, ये अयाज संधि का सूत्र होता है, इसको याद कर लेना आप लोग। चलते हैं पूर्ण रूप में। एंगो पदांदति, एंगो पदांदति है ना। यदि पद के अंत के पूर्व में अवग्रह आ जाए, जहां पर समाप्ति है ना, समाप्ति के पूर्व में क्या आ जाए अवग्रह आ जाए, वहां पूर्व संधि होती है। जैसे हरेव, हरेव, वैष्णव है ना। जब क्या हो प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर ए हो या ओ हो, क्या हो ए हो या ओ हो, ए आय ओ आओ हो, ए आय ओ आओ हो, तो अंतिम चल रहा है अपना, अंतिम भेद है ये, है ना। यही तो ठीक है भैया, मैं जो है आपका वीडियो इसलिए पूरा नहीं कर पाता कि मेरा समय जो है अंतर में आता है, वह तो सबका समय हो जाता है तो मुझे जाना पड़ जाता है ना। समस्या है, मेहनत कीजिए आप लोग। ए धन आ बराबर आए, ओ धन आ बराबर है ना। जब क्या होता है शब्द करते मच्छर हो आए हो ओ, वहां पर अवग्रह आता है, संधि को पूर्ण कहते हैं। इसी के साथ होगा वीडियो पर लोग चले व्यंजन संधि। तब तक हमें